प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई सहित अपनी प्राण पत्नी माता जानकी सहित वन में आगे गमन करते रहते हैं और सुंदर सरोवर, मनोहर सरोवर, पर्वत, नदियां देखकर उनका मन मोहक हो जाता है। उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर आश्रम था, बड़ा ही पवित्र और निर्मल आश्रम था। वो ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम था। उनका मन बड़ा ही आनंदित हो गया और सब चीजों को देखकर मानो आंखें ठहर सी गई हो। वो बार बार अपने नेत्रों को लाभ दे रहे थे इन सब चीजों को देखकर। सरोवर के अंदर बहुत प्रकार के फूल खिले हुए थे, बहुत प्रकार के वनों के वृक्ष उस सरोवर के अंदर गड़े हुए थे, सुशोभित हो रहे थे। जैसे ही ऋषि वाल्मीकि को सूचना पहुंची कि प्रभु श्री राम आए हैं, वो तुरंत उठ खड़े हुए और उनको लिवा लेने के लिए आए। ऋषि वाल्मीकि आए, हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी और अपने भाई सहित ऋषि वाल्मीकि जी को प्रणाम किया और नेत्र भर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वाल्मीकि जी अपने आश्रम के अंदर आदर सहित विनय पूर्वक भगवान रामचंद्र जी को अपने परिवार सहित अंदर ले आए और आदर सहित बैठने के लिए पवित्र आसन दिए, उनको बैठाया। बैठने के बाद कंद मूल फल का आहार करवाया। उसके बाद विश्राम के लिए उनको जगह दिखाई। जब विश्राम के लिए जा चुके थे भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी तुरंत ही भगवान वाल्मीकि उठे और श्री रामचंद्र जी के पास जा बैठे और नेत्र भर उनको देखते रहे। जब वो नेत्र भर देखते रहे तो उनके देखने मात्र से ही प्रभु श्री राम जी सकुचा जाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। यह संसार तो आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। भला आपकी महिमा मंडन मैं कैसे कर सकता हूं? हे मुनि, आपको सब जानते हैं। इस प्रकार की बातें जब कह रहे थे तो मुनिराज ने कहा कि हे प्रभु, आपका मर्म तो कोई भी नहीं जान पाया। आपका मर्म कोई नहीं जान पाया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचवाते हैं। वो ही जब आपका मर्म नहीं जान पाए, भेद नहीं जान पाए, तो भला और कौन जान सकता है? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, रहस्य न खुल जाए इस बात को लेकर दोनों ही सकुचाते हैं। प्रभु रामचंद्र जी चाहते हैं कि मेरा जो रहस्य है, कि मैं स्वयं श्री हरि हूं, भगवान राम के रूप में देह शरीर धारण करके, नर शरीर धारण करके प्रकट हुआ हूं, यह रहस्य ऋषि वाल्मीकि के सामने न खुल जाए। और ऋषि वाल्मीकि इस बात से सकुचाते हैं कि प्रभु श्री राम जी को यह पता न चल जाए कि मैं जानता हूं कि आप स्वयं भगवान श्री हरि हैं। हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, आप मुझे ऐसा स्थान बताइए, मैं अपनी पत्नी और अपने प्यारे भाई के साथ जाकर अब वहां निवास करूं। क्योंकि प्रभु श्री राम ने उनको सारी वह कथा सुनाई, वह प्रसंग सुनाया जिस कारण उन्हें वनवास मिला। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा और माता का हित और भरत जैसा प्राण भाई जब राजा बने, इसमें तो सभी प्रकार से मेरा हित है। और आप जैसे ऋषि के मैंने दर्शन पाए, मेरे नेत्रों को भी लाभ हुआ, सब प्रकार से मुझे लगता है कि मुझे हित ही हुआ है। अब आप आगे मुझे मार्ग दिखलाइए, ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास करूं। ऋषि वाल्मीकि ने सकुचाते हुए मधुर वाणी से कहा कि हे प्रभु,
पहले आप मुझे वो स्थान बताएं जहां आप नहीं हैं। अगर ऐसा कोई स्थान मिलता है कि जहां आप नहीं हैं, तो फिर मैं आपको स्थान बतलाऊं। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर सकुचाते हैं। दोनों को लगता है कि कहीं एक दूसरे ने दोनों का रहस्य न जान लिया हो। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, जिस व्यक्ति, जिस सज्जन के कान समुद्र के समान इस कथा रूपी नदियों को ग्रहण करते हैं, नदियों से भरते हैं, आप उसके हृदय में निवास करो। हे प्रभु, जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण करते हैं, वेद विधि सहित पूजा पाठ करते हैं, आप उसके हृदय में